राधे राधे। तो आज मैं जिनसे बिल्कुल भी जलेबी नहीं बनती है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से जलेबी की रेसिपी लाई हूँ और बहुत ही बढ़िया आपकी जलेबी बनके तैयार होंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान टिप्स लाई हूँ और यकीन करिए दोस्तों, सुबह सवेरे जब हमें जलेबी खाने का मन करता है, हमारी यूपी में तो सवेरे सवेरे ही मिलती है। राधे राधे। हमारी यूपी में सवेरे सवेरे ही जलेबियां मिलती हैं दोस्तों, और सुबह सवेरे जलेबी मिल जाए तो मजा ही आ जाता है, साथ में पूड़ी और आलू की सब्जियां। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से जलेबी की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करिए बहुत ही ज्यादा मजेदार बन के तैयार होंगी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कितनी यम्मी जलेबी बनी हुई है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने साइड में अभी ये वाली नहीं जलेबी तोड़ने का मन कर रहा है। आप देख रहे होंगे कितनी रस की भरी हुई है, क्रिस्पी जलेबियां बनके तैयार हुई हैं। और मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मैं पतली पतली जलेबियों को ही बनाती हूँ, मोटी मोटी मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। तो यहाँ आपने देखा कितनी ज्यादा क्रिस्पी बनी है और रस की भरी है। वो भी मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको कैसे रस की भरी होती है। तो यहाँ पे आप मोटी पतली आप बना सकते हैं, और ये देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल जलेबी इस तरह से क्रिस्पी आप देख रहे होंगे, रस की भरी हुई है और बहुत ज्यादा क्रिस्पी होती है, जैसे मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। यकीन करिए दोस्तों, अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही यम्मी बनेगी और बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पे हम रेसिपी को शुरू करने वाले हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। तो यहाँ मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ, और ये जलेबी की रेसिपी मैं दोबारा लाई हूँ क्योंकि मुझे कई लोगों ने, मैंने पहले बनाई थी तो उन्होंने कहा हमें दोबारा बताइए, तो मैंने आज दोबारा उनके लिए लेकर आई हूँ। तो आज मैं जिनसे जलेबी नहीं बनती है वो भी सारे तरीके मैं आपको अभी डाल देती हूँ, और फिर मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ तो कैसे फटाफट आप जलेबी बना सकते हैं। जिन बच्चों से डलती नहीं है तो आप इस तरह से पलटे में डाल सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से घुमाएंगे। और पलटा थोड़ा हमारा गर्म होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह से होनी चाहिए। और इसके बाद पानी, ये आप देख रहे होंगे तेल में डूबा होना चाहिए, और थोड़ा सा हम इस तरह से तेल डाल देंगे। और फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी बहुत ही अब इसका बैटर बनाने का तरीका। आज मैं बहुत ही जल्दी जल्दी आसान वाला तरीका बता रही हूँ, ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे छूटने में भी परेशानी नहीं होती है इस तरह से, और 1 मिनट में ये इसको आप पैन में डाल सकते हैं। तो जिससे मुड़ जाती है तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पहला तरीका बता दिया है। तो और ये हमारी जलेबी सिक चुकी है, अगर सिक जाती है तो बहुत ज्यादा क्रिस्पी हो जाती है। तो अभी इसकी मैं आवाज सुना देती हूँ। तो सीखने की ये पहचान है, इस तरह से हो जाती है। अगर 2 मिनट भी आप इसको रहन देंगे तो ये जल जाती है। वो जलने का भी तरीका दिखा देती हूँ कैसे जलती है। तो ये सारी चीजें, ये मेरी 2 मिनट पहले पड़ी रह गई थी, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जल जाती है। तो यहाँ आवाज से ही पता लग जाता है जब हम जलेबी बनाते हैं। मोटी पतली आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ हमने, आप देख रहे होंगे इधर हमने कई सारी तैयारी कर रखी है। मैं चाशनी दिखा देती हूँ, हमने चाशनी बना के रखी हुई है। तो यहाँ चाशनी हमने 2 कप चीनी ली थी, इसमें 1 कप पानी डालना है, और यहाँ मैंने कलर डाला है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नींबू डालती हूँ। आप 2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। और यकीन करिए दोस्तों, जैसे आप मेरे पलटे में देख रहे हैं, चाशनी इस तरह की होनी चाहिए जैसे एक तार में होती है, गाढ़ी गाढ़ी सी, गुलाब जामुन वाली नहीं होनी चाहिए, उससे गाढ़ी सी होनी चाहिए। पलटे में आप ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे होनी चाहिए। ये चाशनी बिल्कुल भी नहीं जमेगी। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया टिप्स और ट्रिक लेकर आई हूँ। चाशनी यहाँ मैंने थोड़ी बनाई है क्योंकि फिर रखी रहती है, बेकार हो जाती है। तो यहाँ हमने पहले बना रखी है, तरीका बता दिया। 2 कप चीनी में 1 कप पानी डलेगा, तो इस तरह से आपसे चाशनी तैयार हो जाएगी चलाकर। चलिए अब मैं आपको घोल बनाने का तरीका बता रही हूँ। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका, मिनटों में 5 मिनट में आप कैसे बना सकते हैं। हम बना के रखते हैं तो दोस्तों आप सबको पता है कि टाइम लगता है, और इसको हम रात में भिगो के रखते हैं तो टाइम लगता है। तो यहाँ आज हम भिगोने का तरीका ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जलेबी जैसे हमारी सीख गई थी तो इसको हम इसमें डाल देंगे,
और ये वाली मैं पलट देती हूँ। तो इसको हमें 1 मिनट से कम में डालना है और इस तरह से डाल के रख दीजिएगा और उसके बाद अच्छे से चाशनी भर जाएगी। चाशनी हमारी गुनगुनी होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब मैं घोल दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको घुमा घुमा के सारी चीज़ें दिखाती जाऊंगी जिससे कि आपकी कोई भी चीज़ ना रह जाए। तो यहाँ आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ मैं 1 कप मैदे का ही बता रही हूँ, पहले भी मैं हमेशा 1 कप मैदे का बताती हूँ। तो यहाँ हम 1 कप मैदा ले रहे हैं। आप आटे का भी कर सकते हैं पर मैं मैदा का ही यूज करती हूँ। जलेबियाँ मैदे से ही बनती हैं दोस्तों। आप सूजी से किसी से भी बना सकते हैं, बन जाती है, पर वो वाली बात नहीं आती है दोस्तों जैसे कि आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच यहाँ पे हमने बेसन लिया है, इससे जलेबी वाला टेस्ट आएगा। और भिगो के अगर आप इसमें कुछ नहीं डालना चाहते हैं तो 2 घंटे के लिए रात को भिगो के रख दीजिए और ये अपने आप से फूल जाएगी। यहाँ हमने 1 चम्मच घी लिया है, आप जैसे देख रहे हैं। यहाँ में एक देसी घी लिया है मैंने 1 चम्मच। आज मैं कुछ अलग तरीके से बता रही हूँ और पहले मैंने पहले वीडियो डाल रखी है लाइव में जून में, तो वो मैंने अलग तरीके से बताई थी। यहाँ हमने नींबू का रस लिया है, ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच है और इसको डाल के मैं इधर जलेबी का भी ध्यान रख रही हूँ और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। तो मैं अलग अलग तरीके से बताती हूँ। पहले भी हमने YouTube पे डाली है, उसमें मैंने येलो कलर डाला था। आज मैंने सोचा चलिए आज हम ऑरेंज कलर की बना के दिखाते हैं, सबको रहता है इसलिए। तो यहाँ इसे अच्छे से मिला लेना है जैसे कि आप देख रहे हैं। और जैसे जैसे मैं आपको नाम बताऊँ वैसे ही काम करिएगा दोस्तों। यहाँ मैं जगह बना देती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे नाप का पानी लेना है, बिल्कुल ज्यादा पानी नहीं लेना है। 1 कप मैदा में आप देख रहे होंगे यहाँ हमने 1.25 कप पानी लिया है। पानी बिल्कुल ज्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपका घोल बेकार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं हाथ से कर रही हूँ, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पूरा 1.25 कप आप देख रहे होंगे मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि मेरे को अंदाज है मैं कैसे काम करती हूँ, जलेबी का घोल किस तरह से तैयार होना चाहिए। तो ये चीजें जो बनाता है उनको परफेक्ट नाप पता होता है। आप YouTube में देख सकते हैं, घोल में पानी किसी ने भी नहीं बताया आज तक। जलेबी सबने सिखाई है, पानी के घोल का नाप को भी कोई नहीं बताता है। यहाँ मैं आपको एक एक चीज नाप बताती हूँ और पूरे तरीके बताती हूँ। तो और इसे हमें डाल के फैट लेना है। तो आज मैं फैटने का भी बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जल्दी से, जिससे आपका। तो यहाँ आप देख रहे हो मैंने इस तरह से रखा है। और चलिए अब मैं इसको फेंटने का तरीका बताऊं। तो यहाँ पे मैं आज पहले मैंने उसमें दिखाया था आपको, ये मैं जलेबी निकाल दूं नहीं तो सौगी हो जाएगी। तो यहाँ हमने इस तरह से फेंट लिया है। यहाँ पे आपके पास बीटर नहीं है तो आप मिक्सी का डाल लीजिए। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ जिससे कि आप कैसे मिनटों में आपके यहाँ मेहमान आ जाए और आपको जलेबी खाने का मन कर रहा है तो कैसे बना सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, एक बार मैं इसको हाथ धो लेती हूँ। दोस्तों लाइफ में अगर हम कोई अच्छी वीडियो लाते हैं तो आपको सबको पता है टाइम लगता है, पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि मैंने बहुत कुछ सिखा चुकी हूँ और मैं परफेक्ट नाप बताती हूँ। यहाँ मैं कलर डाली हूँ ऑरेंज कलर। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून लिया है जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ हमने जो नींबू उसका घोल रखा था ये भी डाल देंगे और इसको हम चला के लाते हैं। बस आप देखिएगा फटाफट हमारा घोल तैयार हो गया। तो यहाँ मिक्सी से चलाने से बस यही फायदा होता है, हमें फेंटने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से हमारा घोल तैयार हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं।
तो अब मैं एक और बता देती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि हमारा पतला हो गया ये हो, तो आप इसमें 1-2 चम्मच मैदा डाल सकते हैं। कई बार मैदे के ऊपर भी फर्क पड़ता है दोस्तों, और अगर आप सही से नाप में गड़बड़ कर देते हैं जब भी फर्क पड़ता है। और ऐसा कुछ नहीं है, आप मिक्सी में चलाएंगे सब सही हो जाएगा। तो यहाँ हमने इसको इसमें डाल दिया है। अब हम एक चीज आप देख रहे होंगे, हमारा घोल इस तरह से तैयार है। एक बार मैं हाथ आपको दिखाती जाती हूँ। और यहाँ पे मैं आज इसमें अगर हम रखते हैं तो खमीर उड़ जाता है, तो यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर का यूज कर रही हूँ। आप इनो ले सकते हैं, इसमें 2-3 पिंच इनो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 टीस्पून यहाँ पे मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। बेकिंग पाउडर डाली हूँ, सोडा नहीं डाली हूँ, ध्यान से रखिएगा। तो यहाँ मैं ये वाला डाल रही हूँ। तो ये मैं डाल देती हूँ और इसको मिला लेती हूँ, क्योंकि इसमें जाली आना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें जाली नहीं आएगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और बस इसे हम भरेंगे फटाफट से। तो यहाँ भरने का तरीका भी, एक पाइपिंग बैग ले लीजिए, दूध की थैली ले सकते हैं, बोतल में भर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी बोतल का भी तरीका दिखा दूंगी, मैंने बोतल में भी भर रखा है। आप किसी से भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास रबड़ नहीं है तो रबड़ का भी मैं तरीका बता दूंगी, आप घर में रबड़ कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों एक टिप्स बता रही हूँ, अक्सर घरों में रबड़ नहीं पाती है लगाने के लिए। तो जैसे आपके पास बैलून है तो आप क्या करिए, बैलून का ऊपर वाला पार्ट को इस तरह से काट लीजिए और हमारी रबड़ तैयार हो गई। तो ये छोटी छोटी टिप्स भी बहुत काम आती हैं, कभी करके देखिएगा। कई बार नहीं मिलती हम सबके घरों में, तो वो तरीका बता रही हूँ। और इसमें बस इस सबको भर देंगे फटाफट से। और क्योंकि हमें इसमें रबड़ लगानी है, रबड़ मेरे पास भी नहीं थी और कई बार सबके साथ होता है, तो वही मैं टिप्स बता रही हूँ। तो आप कैसे करें, तो इस तरह से हम रबड़ को लगा सकते हैं। और नीचे से जितना आपको मोटा पतला काटना है उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से वो आप देख लीजिएगा आपको कितना पसंद है। और इस तरह से तो चलते हैं अब हम गैस की तरफ और जलेबियों की तरफ। और हमारी जैसे हमने आपको कहा था सिर्फ 5 मिनट में लेके आ रहे हैं। तो आज यह मैंने आपको पलटे का तो पहला तरीका बता ही दिया है। ऐसे गर्म रहता है, डालते जाइए और तैयार हो जाती है। जिनको तई में इस तरह से डालनी नहीं आती है, जब भी हमें करना है तो ये घी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मैं हमेशा इतना घी लेती हूँ, उतना ही घी होना चाहिए। और ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और आपको बैटर पतला थोड़ा लगता है तो मैंने कहा आप डाल सकते हैं। और इस तरह से घुमाते हुए डालनी चाहिए। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जलेबी बन के तैयार होती हैं। ये आप देख लीजिएगा, आपको बड़ी छोटी कैसी बनानी है ये आपके ऊपर है। और यकीन करिए दोस्तों, एक बार आप जलेबी बना लेंगे तो आपका मन हमेशा जलेबी बनाने का करेगा। और मैं तो हमेशा इस तरह से ही बनाती हूँ। और बनने के बाद आप देख रहे होंगे थोड़ी देर में ये ऊपर आ जानी चाहिए। अगर ये नीचे बैठी रह जाती है तो चपटी रह जाती है। तो मैं बीच बीच में आपको टिप्स बताती जाती हूँ। और अभी मेरे इसमें जगह नहीं है, पर आप इस तरह से बोतल से भी कर सकते हैं, पानी वाली बोतल है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जगह नहीं है पर भी इस तरह से डालना है। और देखेंगे बहुत ही बढ़िया हमारी जलेबियाँ तैयार होती है। और इसको हमें मीडियम से कम पे रखना है दोस्तों। घर की बनी जलेबी अगर टूट भी जाती है तो फिर भी बहुत यम्मी लगती है। बस मैं आपको सेकने का बिल्कुल तरीका बता दे रही हूँ, जिससे आप कभी भी बनाएं बिल्कुल क्रिस्पी रस भरी बने। जब ये डालते हैं तो आपको अब ये दिख रहा होगा, इसमें जब ये फूले फूले से कैसे क्या बताऊं, जाली जालियां सी बन रही हैं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है थोड़ा यस नो लिख दीजिए। क्योंकि मेरे को तो पनीर वाली जलेबी रेखा जी बहुत जल्दी ले आऊंगी। पनीर की मैंने पहले भी बना रखी है, मुझे तो बहुत ही यम्मी लगती है। तो यहाँ मैं पनीर की तो मैंने सारी चीजें हलवाई से सीखी हैं जैसे बताया। तो यहाँ इस तरह से जाली जाली सी हो जाती, इससे ही हमारी इसमें चाशनी बढ़ती है। तो यहाँ पे सवेरे आप कभी भी मिनटों में इस तरह से जलेबी बना कर के खा सकते हैं। और जब हम सेकेंगे तो इसी में आवाज से पता लग जाएगा क्रिस्पी हो गई, उन्हें हमें सेकना है।
सेकने के बाद आप डालने के बाद आप देख रहे होंगे इसे मैंने थोड़ी देर नहीं छेड़ा है, क्योंकि जब तक ये नीचे से नहीं सिकेंगी टूट जाती है। मैं वो तरीका भी बता देती हूँ। अगर ये खुल जाती है तो ये देख रहे होंगे अभी सॉफ्ट है, तो ये ना खुल जाती हैं। तो यहाँ पे इसलिए नहीं इन्हें छेड़ते हैं, इन्हें हमें सेकना है। तो जैसे तो यहाँ पे आप बीच बीच पे मीडियम गैस भी कर सकते हैं, धीमे भी कर सकते हैं, और ये सब चीज गैस के ऊपर होता है कैसे आपको काम करना है। तो यहाँ अभी सीख रही है, बस अभी मैं आपको पलट के दिखा रही हूँ। बस ये जरूर दिखाऊंगी, मैंने बहुत कोशिश करी है दोस्तों बहुत छोटी वीडियो लाने के लिए, और आपको पता है मैंने चाशनी का भी टाइम नहीं लिया है। और मैंने अभी ये जो जलेबियां बनाई थी, बनाने के बाद इस तरह से छन्नी में रखनी है। आपने देखा होगा हम जलेबियां लेने जाते हैं तो जलेबी वाले के यहाँ इस तरह की गाढ़ी ही चाशनी होती है, ऐसे रखेंगे। जो कभी भी बनाइए छन्नी में, चाशनी निकालने के बाद छन्नी में रखिएगा, कभी भी प्लेट में नहीं निकालिएगा, सोगी हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बेकार हो जाएंगी। तो ये मैं सारी टिप्स आपको बताती जा रही हूँ, कैसे हलवाई काम करते हैं। उनकी छन्नियां होती हैं बड़ी बड़ी, आपके पास छन्नी है तो कर सकते हैं। और बस इसे हमें पलट देना, और बहुत ही यम्मी लगती हैं, जैसे आपने हमारी शुरू में देखी है दोस्तों। हम घर से ही हमेशा बनाते हैं, मैं तो कभी भी बाजार से नहीं लाती हूँ। कई मिठाइयाँ मेरी बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आप काजू की बर्फी की केतली चाट जो बर्फी होती है उससे चाहते हैं तो वो भी मैं जल्दी ला दूंगी, वो भी मेरी बहुत परफेक्ट बनती है। इसके काजू रोल भी बनते हैं, वो मिठाई भी मैंने पहले डाला की है, मेरी बहुत परफेक्ट बनती है दोस्तों। 2-4 मिठाइयाँ हैं जो मेरी बिल्कुल अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने आपने देखा बड़ी छोटी हर तरह की बना के दिखाई है, तो वो आपकी है। बस ये थोड़ा सीख जाए तो मैं आपको बता दूं, नहीं तो कईयों को नहीं समझ में आता है। आप देख रहे होंगे जब क्रिस्पी होने लगती है तो ऐसे आवाज आने लगती है। अभी थोड़ी सी और सीखेगी है। तो यहाँ मैं सबके कमेंट पढ़ लेती हूँ बीच में, नहीं तो फटाफट से हमारा टाइम जुड़ जाएगा। वीडियो बड़ी हो गई है, चलिए हम देख लेते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, उनको सबको हम जवाब भी दे देते हैं बीच में। तो यहाँ जब तक हमारी जलेबियां आप देख रहे हैं सिक रही हैं। हमारे साथ वंदना जी हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। पेज पे फॉलो हो तो नहीं करना ना, लाइक करना और फॉलो करना ना भूलिएगा दोस्तों। लाइक बहुत ज्यादा करिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इससे हमें कुछ मिलता नहीं है। आप देख लोगे ये खुल गई है तो ऐसे छोटी सी बन गई है, पर कोई नहीं, जलेबी अच्छी ही बनती है। तो यहाँ इस तरह से सेकनी है अलट पलट के, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब देख रहे हैं तो इस तरह से क्रिस्पी हो जाती है। तो यहाँ और हमारे साथ शेफ जी हैं, रेखा गुप्ता जी हैं, गीता जी हैं, और हमारे साथ में तो यहाँ पे रेखा शर्मा जी हैं, आकाश गुप्ता जी हैं, और हमारे साथ हीना गोयल जी हैं। तो सभी को हमारी राधे राधे। बहुत ही यम्मी रेसिपी लेकर आए हैं आज हम। आप लोग हमें जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा, आप अपने घर में कैसे बनाते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने वीडियो को आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बनाते हैं, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देखते रहिए वीडियो को। और इस तरह से मैंने यहाँ पे जलेबियां तैयार करी हैं, बस मैं इसको दिखाने वाली हूँ आप इसे कैसे। तो बस ये सीख चुकी हैं, क्योंकि अब ये करेंगे तो जल जाएंगी, और डालने के बाद हम तुरंत उसमें डालेंगे। तो यहाँ मैं आप दिखा रही हूँ आपको, इसलिए मैं दोस्तों कमेंट नहीं पढ़ रही थी, क्योंकि आप देख रहे होंगे हल्का सा भी ध्यान भटकता है तो जलेबियां कलर चेंज हो जाता है, तो वो मज़ा नहीं आता है जैसा बाजार वाला लुक है। तो आप देख रहे होंगे एक आधी इसमें हो गई हैं, इसलिए मैं थोड़ा जलेबी पे ध्यान दे रही थी, कोई नहीं तो उसमें। और यहाँ पे अब मैं कढ़ाई को इधर कर रही हूँ। यहाँ पे गुनगुनी चाशनी है और इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। थोड़ा सा चाशनी को ऊपर डाल देना है। और क्योंकि हमने ये थोड़ी चाशनी बनाई है, बहुत ज़्यादा बनाते हैं आप सबको पता है, घर में पड़ी रहती हैं, बेकार हो जाती हैं, पर इतनी चाशनी में काम हो जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से डालना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि एक घर में हमारे घर के छोटे छोटे पैन होते हैं तो हम इतने ही बनाते हैं।
और इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से 30 से 40 सेकंड के लिए ज़रूर छोड़िएगा, तभी चाशनी भरती है। टाइम को देखते रहा करिए, सामने घड़ी रखिए या मोबाइल रखिए, आजकल सब सुविधाएं हैं। और इस तरह से तैयार करेंगे। तो अब मैं जब तक ये हो रही है तब तक मैं आपको तो यहाँ पे मैं आज थोड़ा सा, अब मैं आपको जो हमने सेक रखी थी उधर इधर और एक और डाल देते हैं। चलिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जलेबी आप देख रहे होंगे। मेरे यहाँ तो आसपास में बटेंगी, आप लोग क्या करते हैं? मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होती है आसपास में, तो सभी को मैं जलेबियाँ बांटती हूँ। तो यहाँ मैं हमेशा इस तरह से जलेबी बनाती हूँ। बस तो यहाँ मैं फटाफट से निकाल के दिखाती हूँ। और यहाँ हमारी पहले की जलेबियाँ आप देख ही सकते हैं, कितनी यम्मी जलेबियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा। और मैं निकाल के दिखा रही हूँ। तो यहाँ एक प्लेट रखी हुई है। तो यहाँ इस तरह से आपको प्लेट रखनी है, जैसे मैं आपको हमेशा कह रही हूँ, एक नीचे प्लेट रखी हुई है। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा भरने में, तो फिर भी चलिए मैं एक दिखा देती हूँ। तो यहाँ हमने इस तरह से निकाली है। इसको निकालने के बाद इस तरह से जितनी भी चाशनी होती है इस तरह से टपक जाती है, तभी क्रिस्पी बनती है, नहीं तो सोगी बनेगी जैसे मैं आपको कह रही हूँ और इतनी ज़्यादा चाशनी भरती है। तो बस इसे अभी 2-4 मिनट ऐसे पड़े रहने देंगे और इसके बाद निकालेंगे। तो ये जैसे हमारी पहले की है, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। और ये वाली हमने जो जलेबियाँ पहले कर रखी थी और बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगती है। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। और जलेबियों को ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और कोई नया बंदा है तो मैं चेक कर लेती हूँ हमारे साथ। तो यहाँ पे मैंने सारी वीडियो में सारा सामान एक एक टिप्स बता रखी है। संध्या रॉय जी, आप थोड़ा लेट आए हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या डाला है सामान, मैंने सारी वीडियो में आप नीचे देख सकते हैं, फेसबुक पे रहती है। और बिल्कुल मैं नाप सही बताती हूँ दोस्तों इसमें, क्योंकि एक एक नाप सही बताती हूँ, आप देख लीजिएगा, नीचे मैंने सारा बता रखा है। तो यहाँ पे अगर हम ज़्यादा करेंगे तो वीडियो लंबा जाएगा। शाम को एक नई रेसिपी के संग दोबारा से मिलेंगे, तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। किसी का नाम रह जाता है तो सॉरी, क्योंकि हमें दिखता नहीं है। बाय बाय।